हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, परसेंटेज का ये चौथा वीडियो है। इससे पहले का 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 10% का लाभ लेता है और बेचते समय भी 10% का लाभ होता है, तो उसके व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, एक व्यक्ति है, कोई वस्तु को वो खरीदता है तो उसको 10% का लाभ होता है और फिर वही वस्तु को वो बेच रहा है तो उसे 10% का वो लाभ फिर से कमा रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10% का लाभ 100 से कहाँ पहुँचे, 110। 10% का लाभ हो रहा है ना, 100 में 10% को जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है 10% का लाभ होता है, कब, जब वस्तु को बेचता है। तो 100 से कहाँ पहुँचे, 110 पे। अब इसको सॉल्व कीजिए। 110 गुने 110, 10 कैंसिल हो गया। 11 में 11 से गुना करेंगे तो 121। 21% वृद्धि आ गया आंसर। दोस्तों, कितना फास्ट आंसर आया इसका। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। कोई व्यक्ति है, ठीक है। मान लिए कि वस्तु का कीमत कितना है, 100 रुपया है। यहाँ पे बताते हैं। मान लिए कि वस्तु का कीमत 100 रुपया है, ठीक है, और 10% का वो लाभ लेता है, कब, खरीदते समय। तो 10% का लाभ ले रहा है खरीदते समय। 10% निकाल दिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। क्या आया, 10 आया ना। ये 10 कितना आया, 10 रुपया में आया। अब 100 में 10 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 110। तो कितना आया, 110 रुपया आया। जब वो व्यक्ति वस्तु को बेचता है तो बेचते समय भी 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो बताए थे कि 10% का लाभ हो तो 100 में 10 को जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए, ये 110 का ये 10% का लाभ हो रहा है ना। तो जब लाभ हो रहा है 10% का तो 100 में 10% को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो इसका 110% निकाल लीजिए, 110%। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 11 में 11 से गुना करेंगे 121 आएगा। 121 आएगा तो यहाँ 21% वृद्धि आ गया आंसर। एक बात और समझ लीजिए, यहाँ अगर 100 से ज़्यादा अंक आए तो वृद्धि में आंसर आएगा। अगर यहाँ 100 से कम अंक आता तो यहाँ कमी में आंसर आता। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 21% का वृद्धि हुआ ना, तो 21 यहाँ ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, एग्ज़ाम में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं है और ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं। करना क्या है, बस इतना काम करना है, इतना काम करना है और इतना काम करके ही आपका आंसर आ जाएगा और बहुत फास्ट आंसर आएगा। बस ध्यान रखिएगा यहाँ की कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है, ठीक है। अगर लाभ हो रहा है तो जोड़ दिए हैं, अगर यहाँ कमी होता तो घटा के लिखते। यहाँ भी लाभ हुआ तो यहाँ 110 लिख दिए, यहाँ भी लाभ हुआ तो यहाँ 110 लिख दिए और दोनों को गुना कर दिए। कितना आया, 121 आया। तो 100 से 21 ज़्यादा है ना, 100 से 21 ज़्यादा है तो 21% की वृद्धि हो गई। इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत 30% बढ़ाकर फिर 30% कम कर दी गई। मूल कीमत की तुलना में मूल्य में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। दोस्तों, इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग पहले सॉल्व किए हैं। वस्तु की कीमत में 30% की वृद्धि हो गई। तो पहले कीमत कितना थी, 100। मान लिए कि वस्तु की कीमत 100 थी और 100 में 30% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गई वस्तु की कीमत, 130। 130 यहाँ लिख लीजिए
और यहाँ क्या कह रहा है, फिर 30% कम कर दी गई, फिर से 30% कम कर दी गई। तो 100 में से 30 को घटा लेंगे, कितना बचेगा, 70। यहाँ लिख दीजिए 70। और 1% 2 जीरो को काटता है, 2 जीरो को काट दीजिए, 13 सते 91। यहाँ 9% कमी, ये आ गया आंसर। दोस्तों अभी अभी बताए थे कि 100 से ज़्यादा अंक आए तो वृद्धि होता है और 100 से कम अंक आए तो कमी में आंसर आता है। देखिए यहाँ 100 से कितना कम है, 9 कम है, तो 9% की कमी, ये आंसर आ गया। और 9% की कमी कहाँ पे है आंसर में, यहाँ पे है, ये हो जाएगा आंसर। दोस्तों यहाँ पे ये भी बात ध्यान में रखना है कि देखिए यहाँ 9% दो ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए ए में 9% की कमी है और बी में 9% की वृद्धि है। तो एग्ज़ाम में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, धोखा से गलती आंसर में टिक हो जाता है। एक बार और समझ लीजिए, किसी वस्तु की कीमत 30% बढ़ाकर फिर 30% कम कर दी गई। मतलब कोई वस्तु है जिसका कीमत कितना है, जिसका कीमत 100 रुपया है, ठीक है, और 30% क्या किया है, बढ़ा दिया है। 30 प्लस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 130 हो गया। फिर 30% कम कर दिया गया है, तो 100 में से 30% को घटा देंगे तो ये कितना आएगा, 70% आएगा ना। तो इसका निकाल लीजिए 70%। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 13 सते 91, 9% कमी, ये आ गया आंसर। दोस्तों इतना ना करके डायरेक्ट ही यहाँ आंसर आ गया, और कितना जल्दी आया है। एग्जाम में यही वाला ट्रिक अप्लाई कीजिएगा, बहुत फास्ट आंसर आएगा। वृद्धि कहाँ है तो वृद्धि 130 लिख दिए, फिर कमी कहाँ है 30% का, 100 में से 30 घटा दिए, 70 आया, और गुना कर दिए। 1% 2 जीरो को काटता है, वो हम लोग को पता है, तो इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट 2 जीरो को काट दीजिए और दोनों को गुना कर दीजिए, जितना आएगा। बस यहाँ ये देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा आ रहा है और 100 से कितना कम आ रहा है। कम आएगा तो कमी में आंसर आएगा, 100 से ज़्यादा आएगा तो वृद्धि में आंसर आएगा। चलिए इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। आइए तीसरे नंबर प्रश्न पे आइए। तीसरा नंबर प्रश्न है, एक संख्या में पहले 20% वृद्धि की तथा बाद में 10% कमी की, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। एक संख्या है, पहले 20% का वृद्धि हो रहा है और फिर 10% की कमी हो रहा है। तो 100 से कहाँ पहुँचे, 120 वृद्धि हो रहा है, 120। 100 से कहाँ पहुँचे, 90, क्योंकि यहाँ 10% की कमी कर रहा है। वृद्धि कर रहा है 20%, 120, 10% की कमी कर रहा है 100 से 90। 120 गुने 90, 1% 2 जीरो को काटता है, 2 जीरो कट गया, 12 नामा 100, 108। यहाँ 8% वृद्धि, यह आ गया आंसर। दोस्तों 8% का वृद्धि आंसर आया। 8% का वृद्धि इसलिए आया, देखिए 100 से 8 ज़्यादा है ना, 100 से 8 ज़्यादा है। पहले संख्या कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 108 हो गया ना, तो 8% का वृद्धि हो गया। देखिए 8% किस ऑप्शन में, यहाँ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ कम रहता तो कमी में आंसर आता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए चौथे प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न है, एक संख्या में पहले 40% वृद्धि की तथा बाद में 30% कमी की, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। पहले 40% वृद्धि हुई, ठीक है, बाद में 30% की कमी हुई। चलिए 100 से कहाँ पहुँचे, 140, 40% की वृद्धि, तो 100 में 40 को जोड़ दिए तो 140। 30% की कमी, तो 100 से कहाँ पहुँचे, 70 पे,
30% की कमी, 100 में से 30 को घटा दिए तो 70। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो कैंसिल, 1% 2 जीरो को काटता है, ये तो पता ही है। 14 सत्ते 98, 2% कमी, ये आ गया आंसर। दोस्तों यहाँ 2% की कमी आंसर आया है। 2% की कमी देखिए इस ऑप्शन में है, बी में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले संख्या कितना था, 100 था, अब कितना आ रहा है, 98 आ रहा है, तो 2% का कमी हो गया। ठीक है, तो 2% का कमी आंसर लगा दिए। मान लिए यहाँ 102 आता तो 2% का वृद्धि होता, तब तो आंसर हो जाता, ए वाला आंसर सही हो जाता, 2% की वृद्धि। लेकिन 2% कम है तो 2% की कमी आंसर आया और बी आंसर सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए 5वें प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की गई और फिर बढ़े हुए वेतन में 10% की कमी की गई, तो उसके वेतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले वेतन में 10% की वृद्धि की गई और बढ़े हुए वेतन में 10% की कमी की गई, तो उसका प्रभाव पूछ रहा है। चलिए 10% की वृद्धि, 100 में 10 को जोड़ देंगे तो 110, 100 में से 10 को घटा देंगे, 100 से कहाँ पहुँचे, 90 पे। 110 गुने 90, 2 जीरो कैंसिल, 11 नवा 99, 1% कमी, ये आ गया आंसर। 1% की कमी देखिए किस ऑप्शन में है, 1% की कमी बी में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए 6ठा प्रश्न को देखिए और ये आखिरी प्रश्न है। एक आयत की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो उस क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको भी सेम उसी तरह से हल करना है। 100 से कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ 20% की कमी कर रहा है, 100 से कहाँ पहुँचेंगे, 100 में से 20 को घटा देंगे, 80। यहाँ भी चौड़ाई में 10% की कमी, 100 से कहाँ पहुँचेंगे, 90 पे। 80 गुने 90, 9 अठे 72, यहाँ 28% कमी, ये आ गया आंसर। देखिए 28% किस ऑप्शन में है, यहाँ सी में है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हम 6 क्वेश्चन बताए और 6 क्वेश्चन एक ही ट्रिक पर सॉल्व हो गया। एग्जामिनर कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है ये तो पता चल गया। एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।